ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरे राम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ कि मनुष्य युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक निरोग कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे। चाहे युवावस्था का आदमी हो, चाहे वृद्धावस्था के आदमी हो, आदमी को निरोग कैसे रह सकता है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि सूर्य की रोशनी एक ऐसी रोशनी है जो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ सूर्य की रोशनी ही से सभी पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पक्षी पहाड़ सभी लोग सूर्य की रोशनी से ही ग्रहण करते हैं। क्या? तो एनर्जी ग्रहण करते हैं। जितने भी हैं सभी एनर्जी ग्रहण सूर्य की रोशनी से ही करते हैं। तो क्यों ना हम लोग युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक सूर्य की रोशनी से एनर्जी ग्रहण कर सकें। तो इसके दो तीन तरीके हैं। फर्स्ट तरीका यह है कि मेंस स्किन को अप्लाई किया जाना चाहिए। अब बोलेंगे मेंस स्किन क्या चीज़ है? मेंस स्किन का मतलब है कि मेन मतलब एम का मतलब हो गया माउथ। कोशिश करना चाहिए मनुष्य को कि माउथ से सूर्य की रोशनी अंदर तक जाए। अंदर तो जा नहीं सकती, लेकिन जितना हो सके माउथ से सूर्य की रोशनी माउथ से अंदर जाना चाहिए। दूसरा है ईयर। दोनों कानों से सूर्य की रोशनी अंदर तक जानी चाहिए। ऐसा करने से हम सूर्य की रोशनी से मैक्सिमम एनर्जी गेन कर सकते हैं। एन से मतलब है नोज। दोनों नोज से भी सूर्य की रोशनी को हम एनर्जी गेन कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी से एनर्जी गेन करने से मैक्सिमम एनर्जी हम अपने शरीर को दे सकते हैं और इस तरीके से युवावस्था से वृद्धावस्था तक आदमी निरोग रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। एन के तरीके से जाता है। मेंस स्किन का मतलब हो कि स्किन से शरीर के जितने भी स्किन है सभी स्किन से भी सूर्य की रोशनी को ग्रहण किया जाना चाहिए। और स्किन से ग्रहण करने से हमारा जो है अवस्था युवावस्था से वृद्धावस्था तक ये निरोग रह सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि पूरा एनर्जी हम सन से ही प्राप्त करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे दूँ आपको कि एक पेड़ है, उस पेड़ में हम खाद डालते हैं पेड़ के नीचे। उस पेड़ के नीचे डालते हैं हम पानी डालते हैं। वो पानी खाद वो पेड़ तक पत्तियों तक कैसे पहुंच जाता है? पत्तियों तक पहुंच जाता है सूर्य की रोशनी से। ये पानी और खाद पत्तियों तक पहुंच जाता है। ये पत्तियां जब खींचती हैं तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ये सूर्य की रोशनी खींचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी पानी का ग्रेविटेशन फोर्स तो ज़मीन के अंदर ही होना चाहिए, खाद का भी ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर होना चाहिए, लेकिन सूर्य की रोशनी से ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में सूर्य की रोशनी से पत्तियों तक एक खाद जाता है, पानी जाता है। इतना सूर्य की रोशनी में एनर्जी है और इस एनर्जी को हम लोग टैप कर सकते हैं। हम अपने लिए, अपने निरोग रहने के लिए, अपने स्वस्थ रहने के लिए हम इसको टैप कर सकते हैं। हम इस एनर्जी को अपने लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है प्राणायाम। पहला चीज़ तो हमारे सूर्य की रोशनी हो गया मेंस स्किन के माध्यम से। याद रखने के लिए मेंस स्किन कैसा, माउथ नोज दो होना चाहिए, दोनों कान से ये सभी सूर्य की रोशनी चाहिए और स्किन की होना चाहिए। ये हुआ आपका मेंस स्किन, ये सूर्य की रोशनी के कारण हुआ। दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम हमको करना चाहिए अनुलोम विलोम, कपालभाति, ओम का उच्चारण और मंडूकासन। ये 4 प्राणायाम अगर कर लें, आधे मिनट के लिए भी कर लें, 1 मिनट के लिए भी कर लें,
तो ये प्राणायाम करना जो है अपने निरोग रहने के लिए अति उत्तम है और ये स्वास्थ्यवर्धक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम लोग कम से कम 4 आसन अवश्य किया करें। अनुलोम विलोम, कपालभाति, ओम का उच्चारण और आपको मंडूकासन। और तीसरा है हमको एवॉइड करना चाहिए, प्राणायाम तो हो गया, अब तीसरा हो गया एवॉइड करना चाहिए क्या चीज़? शुगर, साल्ट, मैदा और तैलीय पदार्थ को एवॉइड करना चाहिए। अगर हम शुगर को एवॉइड कर दें, साल्ट को एवॉइड कर दें, मैदा को एवॉइड करते हैं, ये तीनों वाइट पॉइजन को अगर हम एवॉइड कर दें तो हमारा जो है युवावस्था से वृद्धावस्था तक निरोग रह सकते हैं, स्वास्थ्यप्रद जीवन बिता सकते हैं। तैलीय पदार्थ का भी सेवन हटा देना चाहिए। तैलीय पदार्थ का सेवन जहाँ तक हो सके कम से कम करना चाहिए, नहीं के बराबर करना चाहिए। तैलीय पदार्थ क्या होता है? जैसे हमको तेल में तैरता हुआ कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए, जैसे समोसा, जलेबी, पूड़ी। तेल में तैरता हुआ भी भोजन नहीं लेना चाहिए और नहीं के बराबर लेना चाहिए। क्यों कि तैलीय पदार्थ लेने से क्या होता है, जैसे हम एग्जॉस्ट फैन में जैसे कोई चिपका रहता है, कोई तेल चिपका रहता है, वो जो खुरचने के बाद भी वो तेल जाता नहीं है। उसी तरह हमारे हार्ट में तैलीय पदार्थ का जो है ये जमा हो जाता है और उसको हम कहते हैं क्या? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो अंदर जमा रहता है वही ट्राइग्लिसराइड जो है आपको एग्जॉस्ट फैन में लगा रहता है। तो शुगर, साल्ट, मैदा और तैलीय पदार्थ को हमें अवॉइड करना चाहिए। और चौथा है डिनर के बाद लेफ्ट साइड में हमेशा ही सोना चाहिए। डिनर के 3-4 घंटे या 2-3 घंटे के बाद कम से कम हमको सोने के लिए जाना चाहिए। उसके बाद हमको लेफ्ट करोट में सोना चाहिए। और कहा जाता है कि खाके मुँह तो सूतो बाँव, काहे के वैद बसाओ गाँव। अगर आप खा करके यूरिनेट करते हैं और बाएं करवट से सोते हैं तो फिर गांव में वैद्य बसाने की ज़रूरत नहीं हो सकती है, नहीं ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए ऐसी कहावत कही जाती है कि खाके मुँह तो सूतो बाँव, काहे के वैद्य बसाओ गाँव। तो इस तरह जो हमको ये चौथा नियम है डिनर के बाद। 5वां नियम है शाकाहारी बनिए। शाकाहारी बनिएगा तो आपको पूरा जीवन आपको युवावस्था वृद्धावस्था से निरोग रहेगा और स्वास्थ्यप्रद रहेगा। शाकाहारी बनने से देखिए, एक हाथी शाकाहारी रहता है जो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ वाला स्ट्रॉन्ग प्राणी है। हाथी वो शाकाहारी है। मांसाहारी जो है इसके जीवन बहुत कम होते हैं, ये ज़्यादा जीवन नहीं जीते हैं। जैसे एक एलिफेंट जो है सब प्राणियों से फास्ट रन करने वाला हॉर्स होता है। सभी प्राणियों से फास्ट रन करने वाला हॉर्स होता है। तो हॉर्स होता सब फास्ट रन करने वाला ये हॉर्स होता है, ये भी जो है शाकाहारी होता है। एलिफेंट भी शाकाहारी होता है। सभी प्राणियों से इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, सभी प्राणियों से आदमी ज़्यादा, हॉर्स ज़्यादा जो रन करता है, तो ये हमको एक्टिविटी में, हमको स्ट्रेंथ में आपको शाकाहारी भोजन का बहुत बड़ा उपयोग है। इवन एलिफेंट भी 70 to 80 ईयर्स, कभी कभी 90 ईयर्स तक एलिफेंट जिंदा होते हैं। हॉर्स भी करीब 25-30 ईयर्स, 35 ईयर्स, अपने 40 ईयर्स तक हॉर्स भी रहते हैं। लेकिन जीवन यापन जो है कुत्ते, बिल्ली, ये जितने होते हैं, टाइगर, इसका जो लाइफ स्पैन 10 to 15 ईयर्स होता है। तो लाइफ स्पैन भी टाइगर का, डॉग का, कैट का, ये लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है, जबकि एलिफेंट और हॉर्स का लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है। इस तरह हमको अपने जीवन में अगर बनना है तो शाकाहारी बन के रहना चाहिए। तो सूर्य के, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, बहुत संक्षिप्त में, सूर्य की रोशनी का उपयोग करना चाहिए, प्राणायाम का उपयोग करना चाहिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ओम का उच्चारण और
मंडूकासन, शुगर, साल्ट, मैदा और तैलीय पदार्थ का अवॉइड करना चाहिए। डिनर के बाद लेफ्ट करवट सोना चाहिए और शाकाहारी बनना चाहिए। इस सिर्फ 5 चीज़ों से अपने जीवन को हम सुखमय बना सकते हैं। युवावस्था से वृद्धावस्था तक अपने को निरोग बना सकते हैं। युवावस्था से वृद्धावस्था तक हम अपने को स्वास्थ्यप्रद बना सकते हैं। इसके साथ मैं अब आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।